morning friends, I am Vinod Pal. I welcome you all to my YouTube channel 100 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे। दोस्तों आज का विषय है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की परिभाषा क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस अगर आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक जो है वो रहेगा फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का तीसरा टेंस होता है। पहला टेंस है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, दूसरा टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर पहचान की बात करेंगे तो इसमें आएगा लास्ट में वर्ब सेंटेंस के चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। तो दोस्तों ये हो गई इसकी पहचान। तभी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अगर आएंगे तो जान लीजिएगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल हैव। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा जो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, किसी थर्ड पर्सन नाउन सबके साथ ये यूज होगा। सो आप लोग याद रखिएगा इसकी जो सहायक क्रिया है वो विल हैव होती है। आइए मैं आप लोगों को एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। इसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स है। तो जब साधारण वाक्य आता है जिसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, जैसे राम घर जा चुका होगा, सीता खा चुकी होगी, मैं पढ़ चुका हूँगा, वह सो चुका होगा। दोस्तों अगर आप लोग इस सेंटेंस पे ध्यान दोगे तो इसमें मेनली लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगी, चुका होगा, चुकी होंगी आएगा। इसका मतलब ये है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जो ट्रांसलेट करने का रूल्स है वो है, यहाँ पे सबसे पहले आता है कर्ता, उसके बाद आएगा विल हैव, फिर आएगा वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले दोस्तों कर्ता, कर्ता के बाद विल है बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई भी परफेक्ट टेंस होएगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अभी आइए इस रूल्स के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो राम घर जा चुका होगा, इसमें अगर आप देखेंगे इसमें जो कर्ता है वो राम है। तो सबसे पहले कर्ता करता है यहाँ पे राम, तो राम, फिर आएगा विल है, राम विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब है जाना, तो गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गॉन कहाँ पे, घर, होम। राम विल हैव गॉन होम। अब आएगा दूसरा दोस्तों, दूसरा है सीता खा चुकी होगी। तो सीता में कर्ता जो है वो सीता है, तो सीता विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पे खाना, तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। सीता खा चुकी होगी, सीता विल हैव ईटन। अभी मैं पढ़ चुका हूँगा, इसमें कर्ता जो है वो मैं है, तो सबसे पहले कर्ता आई, कर्ता के बाद आएगा विल हैव, तो विल हैव
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पे पढ़ना। रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड होता है। आई विल हैव रीड। अब हो गया वह सो चुका होगा, इसमें कर्ता वह है तो ही। कर्ता के बाद आएगा विल हैव, विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पे सोना, तो स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लीप, स्लेप, स्लेप। ये हो गया दोस्तों। आइए हम लोग इसको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। सबसे पहले कर्ता, कर्ता है राम, उसके बाद विल है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, ऑब्जेक्ट है होम, फिर कर्ता, कर्ता यहाँ पे सीता, सीता के बाद विल है, विल है के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। इसमें देखेंगे कर्ता, कर्ता है आई, उसके बाद विल है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। अब वह सो चुका होगा, इसमें कर्ता, कर्ता है ही, उसके बाद विल है, विल है के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप। ये हो गया दोस्तों सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का ये रूल्स था। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ निगेटिव सेंटेंस, उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं और उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है। नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करके मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोगों को चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। जैसे राम घर नहीं जा चुका होगा, सीता नहीं खा चुकी होगी, तुम नहीं पढ़ चुके होगे, वह नहीं सो चुका होगा। अभी आप लोग दोस्तों इसमें नोटिस करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हर सेंटेंस में नहीं आया है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तुम पंखा तेज करो। राम घर नहीं जा चुका होगा, सीता नहीं खा चुके होगे, तुम नहीं पढ़ चुके होगे, वह नहीं सो चुका होगा। ये निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स है वो मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आएगा कर्ता, फिर विल हैव के बीच में नॉट रहेगा, मतलब विल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर आएगा वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने रूल्स बता दिया हुआ है, इस रूल्स के हिसाब से आइए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। राम घर नहीं जा चुका होगा, तो इसमें कर्ता राम है, तो सबसे पहले राम, कर्ता के बाद मैंने बताया विल नॉट हैव आएगा, तो विल नॉट हैव। उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है जाना, तो जाना की थर्ड फॉर्म होगा गॉन, कहाँ पे, घर, होम। राम विल नॉट हैव गॉन टू होम, सीता नहीं खा चुकी होगी, कर्ता इसमें है सीता, तो सीता, कर्ता के बाद आएगा विल नॉट हैव, सीता विल नॉट हैव, फिर हो गया खाना, खाना की थर्ड फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन, ईटन, सीता विल नॉट हैव ईटन। तुम नहीं पढ़ चुके होगे, इसमें कर्ता तुम है, सबसे पहले कर्ता तो यू, फिर कर्ता के बाद विल नॉट हैव, उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है इसमें पढ़ना, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। अब है वह नहीं सो चुका होगा, सबसे पहले कर्ता, कर्ता है इसमें वह, ही, फिर विल नॉट हैव,
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पे सोना, स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। ही विल नॉट हैव स्लेप्ट। दोस्तों ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। आइए इसको एक बार टैली करा के देखते हैं। करता, करता यहाँ पे है राम, फिर विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, फिर ऑब्जेक्ट है होम। इसमें सीता नहीं खा चुकी होगी, इसमें करता, करता है सीता, उसके बाद विल नॉट हैव, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन। तुम नहीं पढ़ चुके होगे, इसमें करता, करता है यू, उसके बाद विल नॉट हैव, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। वह नहीं सो चुका होगा, इसमें करता है वह, ही, फिर विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। तो दोस्तों ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अभी मैं आइए आप लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंस बताता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब उसमें प्रश्नवाचक रहेगा, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के पहले ही आ जाते हैं, सबसे पहले क्या से ही शुरुआत होता है, क्या क्यों से। तो आइए अगर वो आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं हम ये आपको बताने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का। जैसे क्या राम खा चुका होगा, क्या सीता जा चुकी होगी, क्या तुम पढ़ चुके होगे, क्या वह सो चुका होगा। क्या राम खा चुका होगा, क्या सीता जा चुकी होगी, क्या तुम पढ़ चुके होगे, क्या वह सो चुका होगा। दोस्तों इसमें अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो इसमें क्या आया है, ये प्रश्नवाचक हो गया। और क्या में भी क्या सेंटेंस में सबसे पहले आया है प्रश्नवाचक। तो ऐसे कंडीशन में जब प्रश्नवाचक वर्ड के सबसे पहले आते हैं तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती, उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा विल, उसके बाद आएगा करता, फिर आएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस में अगर क्या पहले आता है तो उस क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। तो विल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, बट जब हेल्पिंग वर्ब दो सेंटेंस का होता है तो उन दोनों के बीच में कर्ता लगाया जाता है। आइए इस रूल्स के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो इस क्या की इंग्लिश में लिखी जाएगी, तो सबसे पहले विल, फिर आएगा करता, करता है यहाँ पे राम, विल राम, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पे खाना, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। यहाँ क्या सीता जा चुकी होगी, इसमें भी क्या पहले आया है तो क्या के जगह पे हम लगाएंगे विल, उसके बाद आएगा करता, करता है यहाँ पे सीता तो सीता, कर्ता के बाद आएगा हैव, उसके बाद वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीता, ऐसा वर्ब है जाना गॉन। समझ में आया। फिर क्या तुम पढ़ चुके होगे, इसमें भी क्या पहले आया है तो क्या की इंग्लिश में लिख के विल, उसके बाद करता, करता है तुम यू, रूल्स के हिसाब से करता के बाद आएगा हैव, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, रीड रेड रीड। क्या वह सो चुका होगा, इसमें भी क्या पहले आया है तो सबसे पहले विल, विल के बाद करता, करता है वह तो ही, हैव, उसके बाद सोना, वर्ब, स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप।
ये हो गया दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या अगर पहले आता है तो उसको ट्रांसलेट करने का रूल्स बताया हूँ। आइए इसको टैली करके देखते हैं। सबसे पहले विल, उसके बाद करता है राम, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। फिर इसमें दूसरे वाले में क्या सीता जा चुकी होगी, सबसे पहले विल, फिर करता है सीता, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। फिर क्या तुम पढ़ चुके होगे, सबसे पहले विल, फिर करता यू, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड। क्या वह सो चुका होगा, उसमें सबसे पहले विल, उसके बाद करता है ही, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। दोस्तों ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें अगर प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में पूछा जाता है तो उसको ट्रांसलेट करने का ये रूल्स था। अभी अगर क्वेश्चन मार्क अगर वर्ड के बीच में आए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, मैं वो भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे राम कहाँ जा चुका होगा, सीता क्या खा चुकी होगी, तुम क्या पढ़ चुके होगे, वह कहाँ खेल चुका होगा। दोस्तों अगर इसमें आप लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में जब प्रश्नवाचक वाक्य किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो उसका ट्रांसलेट करने का जो रूल्स है वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले WH फैमिली मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, उसके बाद आएगा विल, विल हैव के बीच में कर्ता लगाएंगे, विल, उसके बाद कर्ता, फिर आएगा हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए राम कहाँ जा चुका होगा, इस रूल्स के हिसाब से WH मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को शॉर्टकट में मैंने WH लिख दिया है। अभी देखिए इस रूल्स के हिसाब से आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्नवाचक है कहाँ, वेयर। प्रश्नवाचक के बाद आएगा इसमें विल और हैव के बीच में करता तो विल आएगा, विल। उसके बाद विल के बाद क्या आएगा, कर्ता, कर्ता कौन है इसमें, राम, राम। कर्ता के बाद क्या आएगा, हैव, हैव। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है इसमें जाना, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। सीता क्या खा चुकी होगी, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य व्हाट, उसके बाद आएगा विल, विल के बाद आएगा कर्ता, कर्ता है इसमें सीता, सीता। कर्ता के बाद हैव, फिर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है इसमें पढ़ना, रीड, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, रेड बोलते हैं। तुम क्या पढ़ चुके होगे, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, तो इसके हिसाब से सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य व्हाट, फिर विल, विल के बाद करता, करता है इसमें तुम, यू। कर्ता के बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें पढ़ना, रीड। वह कहाँ खेल चुका होगा, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ है, वेयर, वेयर के बाद आएगा विल, विल के बाद करता, करता है यहाँ पे वह ही, उस कर्ता के बाद आएगा हैव,
हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पे खेलना, खेलना का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। वेयर विल ही हैव प्लेड। तो दोस्तों ये रूल्स था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो। आइए इसको एक बार आप लोगों को टैली करके दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रश्नवाचक वेयर, उसके बाद विल, विल के बाद कर्ता, कर्ता के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। अभी इसमें सीता क्या खा चुकी होगी, इसमें प्रश्नवाचक क्या है, तो सबसे पहले क्या वाट, उसके बाद विल, विल के बाद कर्ता सीता, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। तुम क्या पढ़ चुके होगे, इसमें प्रश्नवाचक है क्या, क्या का वाट, उसके बाद विल, उसके बाद कर्ता, कर्ता के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। वह कहाँ खेल चुका होगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक वेयर, वेयर के बाद आएगा विल, विल के बाद आएगा कर्ता, कर्ता है ही, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। ये हो गया दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों आप लोग ने ऐसा भी देखा होगा कि कभी कभी प्रश्नवाचक और निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों एक ही साथ आते हैं, तो उसका ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स है, आइए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो भी बहुत इजी है, सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे तो वो भी जान जाएंगे। जैसे क्या राम नहीं जा चुका होगा, क्या सीता नहीं खा चुकी होगी, क्या तुम नहीं पढ़ चुके होगे, क्या वह नहीं सो चुका होगा। क्या राम नहीं खा चुका होगा, क्या सीता नहीं खा चुकी होगी, क्या तुम नहीं पढ़ चुके होगे, और क्या वह नहीं सो चुका होगा। ये 4 सेंटेंस है दोस्तों, जिसमें आप लोग नोटिस करेंगे तो क्या और नहीं मीन्स इंट्रोगेटिव और निगेटिव ये दोनों एक ही सेंटेंस में आया हुआ है। तो जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव एक ही सेंटेंस में आते हैं तो उसको ट्रांसलेट करने का जो रूल्स है वो है सबसे पहले विल, उसके बाद कर्ता, फिर नॉट, उसके बाद हैव, फिर वर्ड की थर्ड फॉर्म। विल, कर्ता, नॉट, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आइए इसके हिसाब से इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। क्या पहले आया, तो सबसे पहले विल, उसके बाद कर्ता, कर्ता है यहाँ पे राम, कर्ता के बाद आएगा नॉट, उसके बाद नॉट के बाद आएगा हैव के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाना का इंग्लिश गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। अभी क्या सीता नहीं खा चुकी होगी, आइए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले विल के बाद कर्ता, कर्ता कौन है यहाँ पे, कर्ता है सीता, कर्ता के बाद आएगा नॉट, उसके बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो है खाना का थर्ड फॉर्म होता है ईटिंग। क्या तुम नहीं पढ़ चुके होगे, इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले विल के बाद आएगा कर्ता, कर्ता है यहाँ पे यू के बाद, कर्ता के बाद आएगा नॉट के बाद आएगा हैव
हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, रीड, रेड, रेड। क्या वह नहीं सो चुका होगा, इस रूल्स के हिसाब से बनाते हैं। सबसे पहले विल, उसके बाद करता, करता है ही, उसके बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है सोना, स्लीप। दोस्तों ये हो गया अगर प्रश्नवाचक और निगेटिव दोनों एक ही सेंटेंस में आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करने का रूल्स। आइए एक बार इस सबको इस रूल्स के हिसाब से टैली कराता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। सबसे पहले विल, फिर करता है राम, फिर नॉट, उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। फिर ये क्या सीता नहीं खा चुकी होगी, सबसे पहले विल, फिर करता है सीता, उसके बाद नॉट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। फिर इसमें भी विल, उसके बाद करता है यू, नॉट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। इसमें भी विल, करता है ही, उसके बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। तो दोस्तों ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया। उसके बारे में मैंने आप लोगों को सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ये चारों जो उसके रूप होते हैं वो मैंने बता दिया है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।